We can discuss over this topic. हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर आई जी, डॉक्टर आयशा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो वाली हेलो। डॉक्टर आयशा है आप जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, या दूसरी वाली डॉक्टर आयशा है? नहीं, नहीं, मैं वही वाली हूँ। अच्छा, वही अल्हम्दुलिल्लाह आप बोले तो मैं थोड़ा डर गया। मैं बोला ये कौन सी डॉक्टर आयशा आ गई। बोलना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी। एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जब लोगों को बताते हैं तो लोग इतना ज़्यादा भड़कते क्यों हैं इस बात पर? मतलब वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये इस इस्लाम चीज़ की को? देन है। क्योंकि पता है जब जैसे आप अगर हिंदुओं में जाते हो ना, मंदिर में जाते हो, तो आपको कोई हम्म। मना नहीं करता। लेकिन अगर मुस्लिम्स को पता चल गया कि नहीं ये मुसलमान है, मंदिर जा रही है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। हम्म। बाकी हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं है कि मुस्लिम और मंदिर आई है या ये कुछ और ऐसा काम कर रही है जो हिंदू करते हैं, तो उन्हें कोई इशू नहीं है। हम्म। सिर्फ मुस्लिम्स को ही इशू है। इवन इतना ज्यादा है कि आप नहीं ऐसा नहीं करो, अगर किसी को पता चलेगा तो पहले आपको धमकाएंगे एंड देन आपको मार भी सकते हैं। सही तो बात है। क्या ये रियलिटी है कि मतलब ऐसे कोई किसी को आसानी से मार सकता है? नहीं, आसानी से तो नहीं मार सकता, लेकिन देखो, एक होता है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग जो होता है ना, उसमें एक इंसान पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। समझ रहे? इन लोगों से डरना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों से। अभी वो जो हदीस बताई गई थी अबू दाऊद की, जहां पे वो नाबीना सहाबी जो थे, हम्म। नाबीना सहाबी जो थे, वो उनकी जो स्लेव थी, जिससे बच्चे भी थे, हम्म। या वो पेट से थी, वो हम्म। रसूलुल्लाह को बुरा भला बोला करती थी, रसूलुल्लाह की मजाक उड़ाया करती थी। अब उस शख्स ने उसको मना किया, हम्म। वो नहीं मानी। मना किया, नहीं मानी। एक बार जब फिर करने लगी, क्या किया उसने? खंजर लेके आया, उसके पेट पे रखा और दबा दिया यहां तक कि वो मर गई, और उसका जो बच्चा है वो भी वहां नीचे गिर गया। हेलो। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई, टेंशन ना ले, मैं मौका दूंगा आपको, म्यूट कर ले। इसको ही बोलते हैं पागलपन, के बच्चा पेट में होते हुए उस बंदे ने उसको कत्ल कर दिया। सोचो कितना बेरहम होगा। किस लिए, किसके लिए किया? सिर्फ रसूलुल्लाह का मजाक विजाक उड़ाती थी उसलिए। कन्हैया लाल का क्यों हुआ? बेरहमी से किया ना। तो ये पागलपन इस्लाम ही दे सकता है। इतना बड़ा पागलपन सिर्फ इस्लाम ही दे सकता है, और इस्लाम के चक्कर में लोग किसी भी हद तक पागलपन का शिकार हो सकते हैं, और उसी पागलपन को का इलाज करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा, मेरे ख्याल से अच्छा बैक स्टेज कैसे चले गई है? नेटवर्क इशू की वजह से। जी। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नहीं, एक्चुअली मेरे जिस फ्रेंड ने मुझे पिन किया था और समझाया था ना कि इस्लाम पढ़ो, अभी हम्म। उसी ने मुझे समझाया कि ये जो तुम अवेयरनेस कर रही हो, जो सामाजिक कार्य में तुम जुट गई हो कि लोगों को समझा रही हो, हम्म। तो बोले नहीं करो। क्योंकि अल्टीमेटली एक लेवल के बाद ये तुम्हें बहुत मतलब टारगेट करेंगे एंड तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है और तुम्हारे साथ साथ हम सबकी भी। हम्म। तो वो नहीं, चीज मेरे देखिए, समझ अगर में आप बाहर थी। सेफ्टी के साथ, अगर देखिए, दो चीज है। एक है कि एक्टिविज्म करना, ओके। ठीक है। एक है एक्टिविज्म करना, एक है कि सिर्फ इस्लाम छोड़ देना। हिंदुस्तान में है, हम कोई पाकिस्तान या बाहर जगह पे नहीं है। हिंदुस्तान में हम्म। आप सिर्फ इस्लाम छोड़ के, यानी कई सारे एरिया में आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्टिविज्म करेंगी और वहां पे आप फिर अड़ोस पड़ोस वहां सबको सवाल विवाल करने लगेंगी और बोलेंगी रसूलुल्लाह ऐसे वैसे, तो आपकी जान को 110% खतरा है। ओके। हाँ, एक तो वो हो गया। दूसरा कैसा है कि आप यूट्यूब पे एक्टिविज्म करना चाहती है। यूट्यूब पे एक्टिविज्म आपको करना है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरीके से आप अपनी कोई भी ओरिजिनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें।
ओके। आप अपना रियल नाम ना रखें। हाँ, आवाज का भी बहुत से बार होता है कि लोग आवाज से भी पहचान लेते हैं। तो अब जी। कितना आपको लोग जानते हैं उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आवाज से आपको पहचान ले। तो इसमें बहुत सारे रिस्क है। अगर एक ऐसा इंसान है जिसको जो ज्यादा मतलब एरिया में पॉपुलर नहीं है, उसके ज्यादा मुस्लिम दोस्त नहीं है या कट्टर मुस्लिम दोस्त नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लोग आपको जानते हैं और आप एक्टिविज्म कर रही हैं, देन देर इज ऑलवेज अ रिस्क। फिर आपको हमारी तरह जो है फिर वो अपना घर बार छोड़ के निकलना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट। सेकेंडली, एक्टिविज्म करने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। सिर्फ एक्स मुस्लिम बन गए और हम सोचे कि भाई चैनल ओपन कर लेते हैं एग्जैक्टली। और हम स्ट्रीम चलाएंगे, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। चैनल ओपन करने की बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि अगर अपने रिलेटिव्स को भी आप बताते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको बाइकआउट कर देते हैं। हाँ, करेंगे ही ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेटिव कितना इस्लाम को सीरियसली लेते हैं, कितना फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कोई चाहे इस्लाम को सीरियसली ना ले, चाहे कोई नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, लेकिन जहाँ इस्लाम की बात आती है उनको सारा ईमान जाग जाता है उनका उसी दिन। वैसे हाँ, भले ये रोजे आपकी ना बात रखेंगे, सही है भले कि नमाज आप ना एक बार पढ़ेंगे। नमाज ना पढ़ो ये सब चल जाएगा, लेकिन मैंने अभी वही बताया ना आपको कि आप रसूलुल्लाह के खिलाफ या रसूलुल्लाह के बारे में बोलना शुरू कर देंगी, सवाल करना शुरू कर देंगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके दुश्मन बनेंगे, आपके हो सकता है घर वाले भी दुश्मन बन जाए। ओके। सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन कि आपको रिस्क लेके आ, ये करना है, लोगों को बताना है, या आप निकल गई, आप खुश है, अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारें, वैसे गुजारना है, या हमारी तरह कफन मान के बाहर निकलना है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट यू शुड नो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। ओके। ठीक है डॉक्टर आयशा जी? जी जी, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, मेरे साथ एक हजरत आयशा जुड़ी हैं या जुड़ा है, ये कौन है? हेलो। जी। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं हजरत आयशा? हज़रत आयशा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी स्ट्रीम सुन रही थी, तो आप अस्मा बिन्ते मरवान की बात कर रहे थे ना? नहीं, अस्मा बिनते मरवान तो वो तो अलग मामला है। ये एक दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक नाबीना सहाबी जो है वो उस स्लेव का कत्ल करता है। उससे अच्छा, पहले वो कौन? हजरत आयशा, आप मोमिना है या एक्स मोमिना है, क्या है, थोड़ा बता दीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर है वो भी समझे हजरत आयशा कौन आ गई। अभी अभी डॉक्टर आयशा से बात किया, अब हजरत आयशा कौन है? जी, मैं एक्स हूँ। अच्छा, एक्स है। जी, जी। कभी एक्स बनी आप? हम हो गए हैं या 1 एंड हाफ ईयर। 1.5 ईयर। ओके। जी। कैसी वाली मोमिना थी आप? पक्की टक्की थी या पक्की, मैंने तो उड़ती उम्रे भी उड़ती किए बस? हुए हैं। हाँ। मैंने तो उम्रे भी किए, मैंने 3 उम्रे किए हुए थे। ओके। और और इसके अलावा नमाज़ और रोज़ा ये वो सब करती थी। और क्या बात है। जब जी, जी, और मैं जर्मनी में हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब कि लोगों को कन्वर्ट करवाने की भी कोशिश करती थी। हम्म। तो मतलब फिर बाद में लोगों ने कहा कि यार तुम पहले खुद इस्लाम को सीखो, फिर हमें सिखाओ। तो मैं कहती थी हम्म। कि तुम मुसलमानों को मत देखो, मुसलमान तो गलत हैं, तुम हाँ लोग हाँ हाँ। इस्लाम को पढ़ो। तो हम्म। मैं तो फिर मुस्लिम को गलत समझती थी। फिर बाद में जब इसी वजह से मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, तो फिर मेरे सामने चीज़ें खुलना शुरू हुई। तो फिर अच्छा, उसके उससे बाद पहले अगर आप प्रैक्टिसिंग मोमिना थी तो सूरा जी, इरा भी आपको कुछ याद होगा। अभी मुझसे सूरत मत सुनने लग जाना, मुझे बहुत नफ़रत है। नफरत है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारे पे ऐसा लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम फेक एक्स मुस्लिम्स को लेके आके बिठाते हैं। जी, जी। तो थोड़ा सा हमको करना पड़ता है, अगरचे वो पसंद ना हो, लेकिन करना पड़ता है ताकि लोगों को एक मतलब आपके तरह जरिए से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। इस वजह से अच्छा। नहीं चाहते हुए भी आप अगर सुना दे कोई भी सूरा तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन-सी सुनाऊँ? कोई भी सुना दे, आपकी मर्जी वाली। ओके, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
और कोई, ये तो छोटा, सबसे छोटी वाली पकड़ ली आपने। हाँ, अलहम शरीफ सुनाऊँ आपको? अलहम हाँ, शरीफ जो अलहम बोलते शरीफ हैं। सुनाना, फिर हम अलहम और कोई दूसरी गुंडे वाली आयत सुनेंगे। शरीफ है तो उसका ऑपोजिट गुंडा आयत भी होना चाहिए, गुंडा सूरा। आपको पता है मैंने काफ़ी देर हो गई इन चीज़ों को छोड़े हुआ है, तो हम्म। मुझे कुछ याद भी नहीं रहा है अभी मैंने चीज़ों को छोड़ने मतलब कि ज़हन से निकाल दी। बस मैं अभी जब मैं स्टडी कर रही थी तो सिर्फ़ मैं तर्जुमा पढ़ती थी। अच्छा, अलहम का सुना दे, चलिए अलहम का सुना दे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या अपने गले में 2x लगाया हुआ था क्या आपने? क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती तरावी पढ़ने के लिए आए हैं मौलाना। क्योंकि मुझे वो किरत-शिरत में आपको पता है मैंने मदरसे से पढ़ा है और क्या कहते हैं, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं बहुत अच्छी किरत से पढ़ूँ और मैं मतलब कि मेरी वॉइस सबसे अच्छी हो, यू नो हम्म। और मैं नाते भी बहुत पढ़ती थी। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी नात पढ़ने में मीठा और मीठा गन्नाओं है मेरे बिल्कुल, बिल्कुल मोहम्मद का नाम, और वो कसीदा मीठा बुर्दा शरीफ पढ़ती मीठा थी। है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों करोड़ों दुरूद व सलाम। आपने मेरे अंदर का भी नाच वाला वो जगा दिया। हाँ, थैंक यू सो मच, आप बताइए आगे। तो फिर हम लोग इतना इतना नात ख़्वानी में आगे थे मैं और मेरी 3-4 दोस्त थे। हम लोग कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते मतलब कि वो पाकिस्तान में जैसे होता है। हम्म। तो मतलब बहुत कट्टर किस्म के जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। लेकिन उसके बाद बाद में चीज़ें पता चलती रहीं कि यार ये क्या है? सबसे पहले तो मुझे सब प्रॉब्लम था स्लेवरी से और क्या कहते हैं इस्लाम में जो औरतों के कोई राइट्स नहीं हैं। फिर उसके अलावा बच्चों की शादियाँ और ये वो। तो मुझे लगने लगा मैंने कहा यार ये कोई खुदा का तो हो ही नहीं सकता कि छोटे बच्चों की शादी हमारे हमारे वहाँ होती थी हमारे एरिया में ना, लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि यार नहीं है इतनी एज होनी चाहिए लड़की की। लेकिन अभी भी हमारी जो सिटी है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो बाद में फिर मैंने कहा नहीं अभी मैं फिर बाद में इतनी जैसे मैं मुस्लिम थी ना बहुत सख्त किस्म की और अभी हम्म। मैं उतनी उससे भी सख्त इस्लाम के खिलाफ हूँ। मैं इतनी गालियाँ देती हूँ ना, मेरे कज़िन्स ने, मेरे दोस्तों ने, मुझे सबने ब्लॉक कर रखा है। कोई मुझसे बात अच्छा, ही नहीं खुल करना के देती है चाहता। आप? जी? खुल के उनके सामने देती है? जी, जी। अरे, ये तो बड़ी डेंजर दीदी निकली यार, ये तो डेंजर एक्स मुस्लिम है ये तो आप यकीन करें मुझे मेरे अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और हम्म। काफ़ी लोगों को मैंने खुद से फिर मैंने आपके चैनल मैंने कहा यार मैंने तो तुम लोगों से ना बातें कर के तंग आ गई हूँ। तुम हम्म। लोग ये चैनल पकड़ो, तुम लोग इनको देखो। वो कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इनको तो पैसे ही मिलते हैं पता है। और हम्म। ये तो लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार तुम लोग खुद सुनो वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है ये। हम्म। वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी, तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था। आपका कोई ओके। ट्रेंडिंग चल रही थी। तो वहाँ से हम्म। मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मैंने आपको अच्छा। बताया था शायद आपको याद हो। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफ़ी शेयर किए थे उसके बाद और मेरी गालियाँ सुन के मैं मोहम्मद को गालियाँ देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो जब मैं तो कहती मैं सोच रही होती हूँ समटाइम जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियाँ देनी शुरू कर दूँ। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि हम्म। इतने तहज़ीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हो, मैं तो गालियाँ देनी शुरू कर दूँ उनको। भई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज़ नहीं है। तो सम टाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने हम्म। कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो? मैंने कहा नहीं ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी नहीं तो अरे, तुम वो जर्मन इनसिक्योर फील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है।
कहता हम्म। इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो? मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती, तो वो हम्म। वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, जब मैंने उसको जब हम लोगों ने शादी की थी, तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया। फिर बाद में जब हम्म। उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज़ भी पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने ज़बरदस्ती रोज़े भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। मैंने उसको बोला तुम भी रोज़ा रखोगे? वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था और शाम को वापस आता था। वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे, और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सहरी बना के देती हूँ, तुम खाते क्यों नहीं हो? बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो हम्म। उसने मेरी वज़ह से रोज़े भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता है मैंने पढ़ा है। बोलता है मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग खराब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फ़ेवर में है ये? तो मुझे इतना हाँ। गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ़ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूँ। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूं जाके। अच्छा, इसमें मेरे को एक सवाल, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी, एग्जाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे टीवी पे जी, बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने उस जी, पर जी। रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत, बहुत। मैं काफ़ी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम हम्म। लोग क्या करें? हमारी तो फैमिलीज़ मतलब कि इतनी इन चीज़ों आपको पता है वो रिलीजन में इतना डीप है, और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज़ में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हम्म। इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो ज़रा-ज़रा टच मी, इनको कुछ भी नहीं होगा तब तक। वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई ख़राब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगी अस्सलाम वालेकुम रहमत, मैंने कहा अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूँगी अगर तुमने रहमतुल्लाह कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप? बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना जरूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी, सूरत निसा जी आई तो जी। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ। मेरा दिल मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया, मेरा दिल करे मैं क्या करूँ? फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हम्म। मुझे मुझे हँसी भी आई, मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार ये क्या किताब है? फिर मैंने और ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घरवालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा-थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। इसको बस छोड़ दो, तुम जो जो कर रही है छोड़ दो बस, इसको आगे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है? मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घरवालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए! ये तो गुस्ताख़ी रसूल हो गई है। हम्म। तो मैंने कहा हाँ, जला दो मुझे। कहते गुस्ताख़ी रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज़्यादा हम मेरी फ़ैमिली में हुआ था इस चीज़ों का, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं पसंद मेरी पहले बात सुनो। फिर मुझे इतनी मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते-करते ना मोहम्मद को गालियाँ देनी शुरू कर देती थी। अरे और रे 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 रे, दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही मैंने लिखा था, उनको दीदी गॉट नो चिल।
वही ना, तो फिर मैं तो कहूँ वो रोज़े रखते थे, मैं कहती थी रोज़े क्यों रखे? क्यों अपने आप को अज़ियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं ये ज़हमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को ख़राब कर रहे हो? हालाँकि मैं खुद भी रोज़े रखती थी और मुझे गुस्सा हाँ। चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओह! नहीं, 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 अल्लाह, 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 अल्लाह ऐसे इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार करना शुरू मतलब कैसी सोच आती थी कि ये क्या है यार इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज़ नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोज़ा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले मुझे और मैं इतनी ज़्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियाँ देने लग गई थी, इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो। मतलब हुँ, कि मुझे घरवाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मैंने हुँ। कहा तो तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ, मेरी हाँ, हाँ। मुझे मेरी जो अम्मी है ना वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी। जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ, मैं कहती थी हाँ हुँ। ठीक है। मतलब कि वो मुझे इन क्या-क्या? इन चीज़ों बताओ, क्या बोलती थी? सैन सैन सैन, क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा, हमारे वहाँ सैन बोलते हैं। बोलते हैं? नहीं वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा, अच्छा, सैन ओके। हो। हाँ। तो वो मुझे ऐसे बोलती थी तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भई ठीक है अगर वो लोग हैं ऐसे अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना, तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फ़ॉलो भी करती थी। फिर मुझे घरवाले जो है ना वो ज़बरदस्ती इन चीज़ों में वो करते थे कि मैं इन चीज़ों को मतलब कि मैं कंट्रोल में रहूँ और इन चीज़ों को फ़ॉलो करूँ। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो और क्या कहते हैं रोज़े रखो और इसके अलावा भी हुँ, मैं रोज़े रखती तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फ़ॉलो करती थी और मैंने हुँ। उम्रे भी किए हुए थे और जब मैंने उम्रा किया था मैंने कहा, यार मैंने हिज्र अस्वद को ना किसने की? तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ बाद में। जब बाद में हुँ। देखा ना मैंने ये सब और मैंने कहा शुक्र है मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किसने की? चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ, चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है, जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए, ये वो मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना, ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग, जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा। तो हुँ, तब भी जब मैं कर रही थी ना तब भी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ, उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हुँ। वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफ़ा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी